बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इंतहाई अहम टॉपिक कॉलम्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल हम इस टॉपिक में अल्केन बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद अल्केन बनाना है और ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा भी ये अहम क्वेश्चन है इससे दूसरी क्लासेस के लिए भी, लेकिन आजकल ये जिन बच्चों ने हमें कहा है कि हमें कॉलम्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, इसको पढ़ाया जाए, तो ये मैं इसलिए पढ़ाने लगा हूं। अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे और बेटे ये करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे हमें ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है इसको सबसे पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं ये आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको ये कर लें तो बहुत अच्छी बात है। एक असल अच्छा इंप्रेशन जाता है। बुक वाले ने ये स्टेप डैम श्योर था इसलिए स्विप किया है। तो ये टेस्ट, ये जो अब रिएक्शन करूंगा ये साथ लिख लीजिएगा। बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बेटे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन आपने NaOH से करवाना है। बेटे यहां पे आपने दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं और दो NaOH के मॉलिक्यूल लेने हैं। बेटे अब क्या होगा कि NaOH का ये जो OH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से H लेगा। हकीकत में यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहां पे हम न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं। बेस का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H आपस में मिलेगा तो बेटे जो चीज हमारे पास बनेगी वो होगा H2O। बेटे ये दो है, NaOH भी 2 है, तो हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये भी 2 बन जाएंगे। अब बेटे जब यहां से H उतर गया और ये OH उतर गया तो आपका ये जो Na है ये जाके इस OH के साथ मिल जाएगा। यहां आप ऐसे कहते हैं कि OH Na के साथ अटैच हो जाएगा। तो बेटे जब ये OH इस Na के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो चीज डेवलप होगी वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। तो बेटे ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, वाटर बाहर निकला है और ये आपका सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास Na भी 2 थे और ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 थे, तो ये दो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। बेटे अब ये जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे पानी के अंदर हमने डिसॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बना के फिर हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है। बेटे जब हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तो इनकी आयनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तो अब देखते हैं ये आगे क्या होगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था कि आपने पहले सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो बेटे अब देखें कि अगर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है आप इसे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, इसके आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आपने अब वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और जब आप इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी, हम सबसे पहले वो रिएक्शन की प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगी। तो बेटे हमारे पास जो चीज फॉर्म होगी वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसके अलावा हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे इस रिएक्शन के रिजल्ट में। बेटे उसके बाद हमारे पास 2 NaOH बनेंगे और बेटे एक H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। बेटे आपका पहला जो स्टेप था इसके अंदर आपने फॉर्मेशन की है
सॉल्ट की, तो हम इसका नाम रख सकते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन के नाम से। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है जो हम करने जा रहे हैं। अब बेटे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक वाटर, और हमने यहां से गुजर किया क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट की है। इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है। अब हमने ये वाला जो रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन किया है, ये इसकी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये बेटा क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है। अब बेटे हमने इनको करना क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है। बेटा हमारे पास ये क्या है, सॉल्ट। फर्ज करें कि मेरे पास कोई NaCl होता, क्या होता बेटे, NaCl, और इसमें से मैं करंट पास आउट करता, तो बेटे करंट पास आउट करने की वजह से इसमें Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता और Cl नेगेटिव अलहदा हो जाता। ये बात समझ जाए कि जब भी किसी सॉल्ट से करंट पास करेंगे तो बेटा वो अपने आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, नेगेटिव अलहदा हो जाता है। तो बेटा ये जो हमारे पास सॉल्ट है इसकी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहता हूं। तो देखें पहला स्टेप क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये मेरे पास सॉल्ट है। अगर आप गौर करें इस सॉल्ट के ऊपर, तो आपका ये जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होएगा, पार्शियली पॉजिटिव है। OH के ऊपर, सॉरी O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। सोडियम और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइंस है। जब हम इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे तो बेटे ये चूंकि ये एक सॉल्ट है और हमने ये बात पहले कर ली है कि सॉल्ट में से जब करंट पास करेंगे तो वो अपने आयन में टूट जाएगा। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है, इसका एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है। तो यहां से करंट गुजरने पे यहां पे इस जगह से इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, O नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा। तो यहां पे देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, अब इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो आपका Na है बेटे इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेटे चूंकि हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल थे तो दो ही सॉल्ट के मॉलिक्यूल लेंगे, दो ही नेगेटिव बनेंगे और दो ही Na पॉजिटिव बनेंगे। बेटे अब आपको पता है जब किसी स्पीशीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो अपने पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करती है। तो अब एट एनोड क्या होगा, एनोड क्या है बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है किसी भी बैटरी का या इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। बेटे याद रखें जब भी कोई नेगेटिव किसी पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है तो बेटा वहां जाके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ये हमेशा के लिए बात याद रखिएगा कि जब भी कोई नेगेटिव किसी एनोड की तरफ मूव करता है तो बेटा वहां पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो हमारा ये जो नेगेटिव है हम इसे लेंगे, गौर करें CH3 C डबल बॉन्ड O और इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये किस पे आ गया है, एनोड पे आया है। तो एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और हमने कहा है कि जब भी कोई नेगेटिव स्पीशीज एनोड पे चली जाती है, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास जाती है तो वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। लिहाजा अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। लिहाजा ये नेगेटिव जब एनोड पॉजिटिव पे जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो बेटा यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बेटा जब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो याद रखें इसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और जिसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या बच जाएगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे फ्री रेडिकल कहते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी फ्री रेडिकल में। तो गौर करें CH3 सिंगल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O फ्री रेडिकल। यानी कि ये जो मैंने निशान बनाया है ये इसके फ्री रेडिकल को प्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये कहा है कि ये ऑक्सीजन बाय रिमूवल द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू द फ्री रेडिकल, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री रेडिकल में। अब हमारे पास ये दो थे तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितने निकालेंगे? दो ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और ये जो फ्री रेडिकल वाला मॉलिक्यूल बना है बेटा ये भी कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल है बेटा याद रखें ये सबसे रिएक्टिव स्पीशीज है हमारे पास। फ्री रेडिकल हमारे पास बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, लिहाजा ये बॉन्ड बनाने की पूरी कोशिश करती है। तो ये जो दो बने थे इनको लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। हमने कहा है कि फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिएक्टिव होता है, लिहाजा ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो जब ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये वाला बॉन्ड कार्बन का ब्रेक कर जाएगा। बेटा जब ये वाला ब्रेक करेगा तो क्या होगा? देखें, ये कार्बन ये वाली, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर वाला, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बनाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 4 बॉन्ड पूरे। तो अगर गौर करें तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहां पे ये एक CH3 रह गया है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है बेटे। इस बॉन्ड के टूटने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो चुका है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से कार्बन सिर्फ CH3 रह गई है। और अब आपको पता है CH3 जो कार्बन है इसमें ऐसे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगी होती है और इसके आगे वाला बॉन्ड जो कार्बन के साथ बना हुआ था वो ब्रेक हो गया है। अब अगर ये दो मॉलिक्यूल थे तो ये भी दो ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी दो ही बनेगी, यानी कि इस जैसे दो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। और CH3 भी कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। बेटे जब हम कह रहे हैं कि आपके CH3 दो निकलेंगे तो बेटे जब ये इस फॉर्म में होगा, ये बता रहा हूं कि CH3 का मतलब क्या है कि ये इस तरह, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड। तो अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन पे मुंतकिल हो चुका होगा, ये कार्बन अब फ्री रेडिकल बन चुका होगा, यानी कि ये CH3 फ्री रेडिकल बन चुका है। अब हमारे पास एक CH3 नहीं है। देखो ये मॉलिक्यूल दो थे तो दो CH3 हैं, इस जैसे दो मॉलिक्यूल हैं कि एक CH3 फ्री रेडिकल प्लस दूसरा CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा ये देखें इस तरह का CH3 था, यहां पे हुआ क्या है? दरअसल इस तरह का एक CH3 था, ये दूसरा CH3 था, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, फ्री रेडिकल था, इसके पास भी था, लिहाजा इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है और ये स्टेबल बन गया अल्कीन। ये वाली शक्ल बेटा इस तरह से बनी है, तो आज आपकी अल्केन बन गई। अब मसला क्या है कि हमारे पास रह क्या गया है? ये वाटर का मॉलिक्यूल। हमने दो चीजें ली थी तो इसके बारे में हमने देख लिया कि ये कहां गया। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो अब हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल थे। तो ये गौर फरमाए कि आपके पास 2H2O है बेटे, इनको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे बेटे? कैथोड से। किससे मिलेंगे? कैथोड से। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कहां हो रहा है? एट कैथोड। कैथोड कौन है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इस वाटर को दो इलेक्ट्रॉन देगा और जो ये वाटर है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब ब्रेक करेगा, तो आपको पता है वाटर जब ब्रेक करता है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक H2 गैस बाहर निकलेगी। वाटर का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H2 गैस बाहर निकलेगी प्लस और दो OH के मॉलिक्यूल, दो आइन, सॉरी OH नेगेटिव के दो आइन बाहर निकलेंगे, ये नेगेटिव आइन। जब वाटर का मॉलिक्यूल कैथोड में जाके टूटेगा तो इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी और ये OH नेगेटिव आइन बाहर निकलेगा। अब इस OH नेगेटिव आइन का क्या करना है? यहां पे देखें आप, गौर फरमाएं कि यहां पे Na पॉजिटिव बाहर निकला था, 2 Na पॉजिटिव बाहर निकले थे, यहां पे 2
OH नेगेटिव बाहर निकले हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी कि हमारा 2Na पॉजिटिव और प्लस 2OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे, यानी कि ये वाटर से आया हुआ है और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस से आया था। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दे डेवलप द बेस, क्या बनेगी, NaOH। अब Na भी दो थे, OH भी दो थे, लिहाजा 2 NaOH के मॉलिक्यूल बन गए। हमने यही कहा था कि क्या बनेगा, सबसे पहले अल्केन बनेगी, ये अल्केन बनी। हमने कहा था 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले। हमने कहा था कि 2 NaOH निकलेंगे, तो यहां पे देखें 2 NaOH निकले। हमने कहा था कि एक H2 गैस निकलेगी, तो ये एक H2 गैस बाहर निकली। तो हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इस रिएक्शन में हमने चूंकि अल्केन बनाई है, तो ये कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा अगर ये पेपर के अंदर आते हैं तो आप कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को बयान करेंगे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे, फिर उसे बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है करंट की वजह से सॉल्ट को जो ब्रेकेज किया है, उसके बाद आप इसको बिल्कुल इसी तरह ही लिख देंगे और ये आपको 4 नंबर इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगे। यहां पे आप फ्री रेडिकल को बताना चाहें तो बता दें कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे बताना चाहें कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो स्टेटमेंट में भी लिख दें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बेटे ये हमारा कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इसके अलावा भी बेटे कोई जो टॉपिक, कोई क्वेश्चन जो आपने समझना हो हमें बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे। वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, FSC का, BSc का, MSc का, किसी लेवल का, BS की किसी क्लास का, तो हम आपको वो टॉपिक समझा सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।